हमारे हिंदू कल्चर में शुभ दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन करने से मना किया गया है। इसके पीछे का कारण हम आज के एपिसोड में जानेंगे। तो समुद्र मंथन एक प्रमुख घटना है जिसका जिक्र विष्णु पुराण में है। समुद्र मंथन के दौरान ये निर्णय लिया गया था कि जो भी चीज समुद्र से निकलेगी वो असुर और देव आपस में बांट लेंगे। लेकिन जब अमृत प्राप्त हुआ तो उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष ये चाहते थे कि पूरा अमृत उन्हीं को मिले और दूसरे पक्ष को कुछ ना मिले। इस मुद्दे को हल करने के लिए भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी का अवतार। उन्हें पता था कि यही एक तरीका है जिससे असुरों का ध्यान भटकाया जा सकता है। मोहिनी ने असुरों को कहा कि वो अमृत प्राप्त करने से पहले नहा लें। इसी बीच मोहिनी ने 2 बर्तन तैयार किए, एक में अमृत और दूसरे में अमृत जैसा दिखने वाला एक द्रव्य भर दिया। फिर उन्होंने देवों और असुरों को अलग अलग बैठने को कहा और अमृत देने लगी। तभी एक असुर जिसका नाम स्वरभानु था उसे संदेह हुआ, तो उसने भेष बदला और सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच जाके बैठ गया ताकि उसे भी अमृत मिल सके। उसने अमृत की कुछ बूंदें पी ही थी कि सूर्य और चंद्रदेव ने पहचान लिया कि ये तो असुर है और मोहिनी को बता दिया। तुरंत मोहिनी ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सर धड़ से अलग कर दिया। इस पूरी घटना के दौरान स्वरभानु के शरीर से जो खून की बूंदें गिरी थी उसी से प्याज और लहसुन उत्पन्न हुआ। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि प्याज और लहसुन में तामसिक और राजसिक गुण होते हैं जो कि एक दानवी गुण है। इसीलिए शुभ दिनों में इनका सेवन करने से मना किया जाता है। और क्योंकि स्वरभानु ने सर कटने से पहले अमृत पी लिया था तो इसीलिए प्याज और लहसुन में औषधीय गुण भी माने जाते हैं। तो ये थी समुद्र मंथन की एक छोटी सी कहानी, और आगे आने वाले एपिसोड्स में हम समुद्र मंथन के बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि आखिर समुद्र मंथन हुआ क्यों था और समुद्र मंथन से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई थी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।